like a Hellcat. मूवी की स्टार्टिंग में पहले हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अंधेरे रूम में बैठकर रो रहा था, जिसके बाद फिर जब वो किसी काम से बाहर जाता है और फिर जब जैसे वापस अपने रूम में आता है तो वहाँ वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह डर जाता है और फिर चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है कि तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि अब हमें शाओजिन को बुलाना ही होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं कि एक बच्चा नकली आंखें पकड़कर रो रहा है। ये सीन एक हॉरर हाउस का है जहां जिन नाम का हमारा मेन कैरेक्टर काम करता है। वो एक बच्चे से अपने कॉस्ट्यूम की आंखें मांग रहा होता है, पर जब वो बच्चा देने से मना कर देता है तो जिन गुस्से में उस बच्चे के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तभी उस बच्चे के मॉम और डैड वहां आ जाते हैं और जिनका बॉस उसे मिसबिहेवियर करने के लिए जॉब से निकाल देता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे जिन आराम से सो रहा होता है कि तभी उसके पास उसकी ग्रैंड मदर की कॉल आती है जो कि उसे डांटने लगती है कि आज तुम्हारे न्यू स्कूल का फर्स्ट डे है और तुम अभी तक सो रहे हो। तो ये सुन जिन जल्दी जल्दी स्कूल के लिए जाने लगता है कि तभी रास्ते में हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम है लिन, जो कि जिन से रेस लगाने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अब स्कूल में पूरी क्लास के सामने जिन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जिसके बाद फिर जब टीचर जिन को लिटिल प्रिंसेस के पास जाकर बैठने के लिए बोलते हैं तो ये सुन जिन एक सुंदर सी लड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है, पर वो लिटिल प्रिंसेस नहीं होती। तो फिर जिन एक मोटी सी लड़की के बराबर में आके बैठता है, बट वो भी लिटिल प्रिंसेस नहीं होती। तो फिर तब टीचर बताते हैं कि उसके बराबर वाले लड़के का नाम लिटिल प्रिंसेस है। इस लड़के का रियल नेम होम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। जिसके बाद फिर जब क्लास ख़त्म होती है कि तभी जिन देखता है कि उसके मोबाइल में एक वॉइस मैसेज आया हुआ है जो कि उसकी ग्रैंड मदर का होता है, जो कि जिन को उसके ग्रैंडपा की तबीयत के बारे में बता रही होती हैं कि जिन के दादाजी इस टाइम बहुत ही बुरी हालत में है, इसलिए अब जिन को वापस घर आकर उनका फैमिली बिजनेस संभाल लेना चाहिए। जिस वॉइस मैसेज को सुनते सुनते जिन जब जैसी वॉशरूम में आता है तो वहाँ वो देखता है कि कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह परेशान कर रहे हैं, बट जिन उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि तभी उन लड़कों में से एक लड़का जिनके पास आकर उसे परेशान करने लगता है। जिस वजह से जिन वॉइस मैसेज सुन नहीं पाता, इसलिए वो उस लड़के को मार के दूर गिरा देता है। तो ये देख उस लड़के के सभी दोस्त जिन को मारने के लिए आते हैं, बट जिन उन सभी को भी अकेला सबक सिखा देता है। वो सभी और किसी को नहीं बल्कि लिटिल प्रिंसेस यानी होम को ही परेशान कर रहे थे। इसलिए होम जिनके पास आकर उसे दिल से थैंक्स बोलने लगता है कि तभी दूसरे वॉशरूम से लिन बाहर निकल के आता है, जो कि उन सभी पुलिस से डर कर पता नहीं कब से वॉशरूम में छुपा हुआ था, क्योंकि वो भी होम की तरह ही एक डरपोक लड़का है। कि तभी इतने में टीचर भी वहाँ आ जाते हैं और पूरी सिचुएशन को देखकर ये समझने लगते हैं कि लिन, होम एंड जिन ने मिलकर स्कूल के बच्चों को मारा, जो बात स्कूल में भी सब जगह फैल जाती है। जिस वजह से अब ये तीनों स्कूल के सभी पुलिस का टारगेट बन चुके थे। इसलिए स्कूल के सभी पुलिस बारी बारी से लिन और होम को परेशान करने लगते हैं, बट अभी फ़िलहाल वो जिन को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि जिन फाइटिंग में बहुत अच्छा है। इसलिए लिन एक दिन इन सभी चीज़ों से परेशान होकर सुसाइड करने का डिसाइड करता है, बट कर नहीं पाता क्योंकि स्कूल की छत की दीवार बहुत ही ऊंची थी। और फिर जब जैसे वो अपने पीछे जिन को देखता है तो वो उसके पास आकर उसे पूरी सिचुएशन का जिम्मेदार बोलने लगता है, क्योंकि अगर जिन उन पुलिस से पंगा नहीं लेता तो ये सब होता ही नहीं। कि तभी जिन के पास उसकी ग्रैंड मदर का मैसेज आता है, जिसमें एक फ़ोटो के साथ लिखा होता है कि जिन के ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इसलिए अब तो उसे वापस अपने घर आ जाना चाहिए। तो फिर ये देख जिन तुरंत ही ट्रेन पकड़कर वापस अपने विलेज जाने लगता है। कि तभी हम देखते हैं कि लिन और होम ये दोनों भी जिन के पीछे ही बैठे हैं, क्योंकि वो भी जिन के साथ ही जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो स्कूल में रहे तो पुलिस उन्हें और भी ज़्यादा मारेंगे। इसलिए इस टाइम उनका जिन के साथ रहना ही सेफ होगा। जहाँ जब जिन बातों बातों में उन दोनों को बताता है कि उसके मॉम और डैड नहीं, मतलब कि उन दोनों की डेथ हो चुकी है, तो ये सुन वो दोनों जिन के लिए काफ़ी बुरा फील करने लगते हैं। देन जिन उन दोनों को ये भी बताता है कि उनकी फैमिली का एक बहुत ही पुराना होटल है जो कि बहुत ही शानदार है, जिसे अब उसकी ग्रैंड मदर चाहती हैं कि वो संभाले, जबकि मेरा उस होटल को संभालने का कोई मन नहीं।
जिस होटल की फिर जब जैसे लिन और होम फोटो देखते हैं तो वो उनको भी बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है, जिसमें हॉट स्प्रिंग भी है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यानी जब वो तीनों उस होटल को रियल में देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉरर और गंदा होता है कि तभी उन्हें अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जिसे फिर ये तीनों छुपकर देखने लगते हैं। जहां हम देखते हैं कि 2 गेस्ट होटल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसलिए वो अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं। तो जिनके दादाजी जानबूझकर उन पैसों पर खांस देते हैं और उन पर अपना फेक खून लगा देते हैं। जिन्हें ऐसा करता देख वो गेस्ट बिना अपने पैसे लिए ही वहाँ से चले जाते हैं। देन अब जिन और उसके दोनों दोस्त जिनके ग्रैंडपा और ग्रैंडमदर के सामने आते हैं, जिन्हें देख ग्रैंडमदर हैरानी से जिन के बचपन की फ़ोटो निकालती हैं और फिर भागते हुए होम को जिन समझकर गले लगा लेती हैं और दादाजी लिन को जिन समझ के गले लगा लेते हैं। फिर जब उन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों नहीं बल्कि बीच वाला लड़का जिन है, तो ये देख वो काफ़ी एम्बैरेसिंग होने लगते हैं और फिर चुपचाप अंदर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन के दोस्त होने के बावजूद भी दादाजी लिन और होम से होटल के पूरे पैसे लेते हैं और फिर इन तीनों को अलग अलग रूम की कीज दे देते हैं। जिसके बाद फिर जब ये तीनों अपने अपने रूम में सोने के लिए आते हैं तो वहाँ की हर चीज़ बिल्कुल ख़राब होती है। यानी वहाँ का टीवी भी नहीं चलता और फिर जब जिन जैसी एक चेयर पे बैठता है तो वो टूट जाती है और होम के रूम की लाइट्स बार बार जल बुझ रही होती हैं। अब रात के 12 बजते हैं और पूरे होटल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जहाँ जिन को ऐसा लगता है कि जैसे उसका कोई नाम पुकार रहा हो, इसलिए वो देखने के लिए बाहर आ जाता है कि तभी अचानक नीचे से कोई उसके पैर पकड़ लेता है, जिसको जिन जैसे ही घबराते हुए नीचे देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि होम होता है, जो कि बताता है कि उसे भी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसलिए वो भी डर के मारे बाहर आ गया कि तभी होम को जिन के पीछे से किसी के पैर नज़र आते हैं, बट वो भी और किसी के नहीं बल्कि लिन के होते हैं, जो कि नींद में चल रहा था। जिसे देख जिन को लगने लगता है कि शायद लिन ही उसको नींद में आवाज़ें दे रहा होगा, इसलिए ये तीनों वापस अपने रूम में सोने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे जिनकी ग्रैंडमदर बताती हैं कि उन्होंने सभी खाली कमरों के सामान पर कवर चढ़ा रखे हैं ताकि रोज़ सफाई ना करनी पड़े, क्योंकि नौकर रखना बहुत ही खर्चे का काम है। देन वो जिन से उन सभी कवर्स को धोने के लिए बोलती हैं। जिन्हें जब जैसी वो लेकर जा रहा होता है कि तभी टेलीफोन की रिंगट्यून बजती है, जिसे जब जैसी जिन उठाता है बट सामने से कोई बोलता नहीं। जिसके बाद फिर जब जिन बाहर आता है तो वहाँ वो देखता है कि लिन और होम दोनों हॉट स्प्रिंग में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक के खेल रहे हैं, क्योंकि जिन के दादाजी उन दोनों का फोटोशूट कर रहे थे ताकि अपने होटल की वेबसाइट पर लगा सकें। जिसके बाद फिर जब थक हार के होम और लिन हॉट स्प्रिंग से बाहर आ रहे होते हैं कि तभी इसी बीच लिन के हाथ पे चोट लग जाती है, जिसे देख वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। तो अब क्योंकि लिन को बैंडेज की ज़रूरत होती है, इसलिए अब ये तीनों बैंडेज लेने के लिए एक रूम में आते हैं, जहां जिन को एक कैमरा मिलता है जिसमें उसके पेरेंट्स की बहुत सारी यादें थीं। जहां जिन अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा होता है कि उसके मॉम और डैड गेस्ट बनकर उनके होटल आए हैं, जिनका वो बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है, क्योंकि जिनका बचपन में होटल मैनेजर बनने का सपना था। कि तभी पीछे से लिन और होम ये दोनों भी उसकी वीडियो को देखने लगते हैं, इसलिए वो उन दोनों को तुरंत ही वहाँ से बाहर ले जाता है। अब रात में हम देखते हैं कि जब होम लिन और जिन से उसके साथ हॉट स्प्रिंग में चलने के लिए बोलता है, पर वो दोनों जाने से साफ मना कर देते हैं। तो फिर लिन अकेले ही हॉट स्प्रिंग में आता है कि तभी उसको वहाँ कुछ अजीबोगरीब सा सुनाई देता है, जिसे जब जैसी होम करीब से आकर देखने लगता है कि तभी उसे वहाँ पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आते हुए दिखता है, जिसे देख होम की डर के मारे बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। और वहीं लिन जो कि टीवी में कॉइन्स डालकर उसे चला रहा होता है कि तभी टीवी के फिर से बंद हो जाने की वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। कि तभी उसे अपने पीछे से कोई परछाई जाती हुई दिखती है, बट वहाँ कोई भी नहीं था। और वहीं होम यहाँ बिना कपड़ों के भागते हुए सीधा जिनके पास आकर उसको डर के मारे पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। जिन दोनों को ऐसे लिन भी देख चुका था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। कि तभी जिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं और होम को मुक्का मार के पीछे गिराता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब लिन होम को ढक रहा होता है कि तभी होम को होश आ जाता है और वो उन दोनों को बताता है कि उसने घोस्ट देखा।
पर वो दोनों होम की बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते और उसे उसके रूम में जाने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, जहां लिन फिर से दोबारा नींद में चलने लगता है और फिर जाकर अपने बेड के पास लेट जाता है कि तभी उसको भी कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे लिन की नींद टूट जाती है और वो घबराने लगता है। और फिर जब जैसे ही वो अपने बेड के नीचे चेक करने ही वाला था कि तभी उसको अपने ऊपर किसी के 2 पैर दिखाई देते हैं, जिसे देख लिन की भी बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो भागता हुआ जिन के पास आकर उसे पकड़ लेता है। तो फिर अब लिन की भी ये बात सुनने के बाद कि इस घर में घोस्ट है, इसलिए जिन उन दोनों से बोलता है कि जब तक तुम उस घोस्ट का फेस ना देख लो मेरे पास मत आना, और फिर उन दोनों को उनके रूम्स में जाने के लिए बोलता है। बट वो दोनों जाते नहीं और जिन के रूम में ही उसके पास सोते हैं, जहां वो दोनों पूरी रात जिन को बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करते हैं। यानी लिन, जो कि नींद में बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था, वो बार बार नींद में जिन को देखते हुए परेशान करने लगता है, और वहीं होम वो भी बार बार जिन के बाल खींचकर उसे परेशान करता है। फिर जब सुबह होती है तो जिन देखता है कि उन दोनों ने जिन के वॉशरूम पर भी अपना कब्जा कर लिया है। जिन्हें ऐसा करते देख जिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो मजबूरन पब्लिक वॉशरूम आता है, जहाँ से फिर जब जैसे ही वो जा ही रहा था कि तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जिन्हें जब जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको अलमारी के अंदर से किसी के पैर बाहर आते हुए दिखते हैं, जिन्हें देख जिनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि जिनके अंदर इंसानों से लड़ने की तो ताकत है पर भूतों से नहीं। इसलिए वो रेंगते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। फिर जब जैसे ही वो अलमारी के ऊपर देखता है तो उसे वहाँ किसी के हाथ दिखते हैं। तो फिर ये देख बस फिर होना क्या था, जिन बहुत बुरी तरह चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है और लिन और होम के पास आकर उन दोनों को गले लगा लेता है और बताता है कि उसने भी भूत देखा। जिसे सुन जब जैसे लिन और होम पूछते हैं कि क्या तुमने उसका फेस देखा, तो इस पर वो कहता है कि नहीं, मैंने भी तुम दोनों की तरह सिर्फ उसके हाथ और पैर देखे। तो ये सुन वो दोनों भी डर के मारे रोने लगते हैं और फिर तभी ग्रैंड मदर के पास आकर उनसे पूछते हैं कि क्या आपने यहाँ किसी भूत को देखा। तो इस पर वो बिना कोई जवाब दिए गेट बंद कर लेती हैं। बट जब तक लिन गेट के अंदर झांक कर जिनके ग्रैंडपा को अंधेरे के अंदर सोते हुए देखता है, इससे लिन को लगने लगता है कि शायद जिनकी ग्रैंड मदर और ग्रैंडपा पहले ही मर चुके हैं और ये बस उन दोनों की आत्मा है। जिस बात पर जिन पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, बट फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इस बात को कंफर्म करने के लिए वो लिन के साथ अपनी ग्रैंड मदर के पास आता है ताकि उनकी हार्ट बीट्स को चेक कर सके। तो फिर अब जब जैसे लिन बातों बातों में ग्रैंड मदर की हार्ट बीट्स को चेक करने की कोशिश करता है, तो ये देख जिन की ग्रैंड मदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड जिन सिचुएशन को संभालने के लिए लिन के ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ होम भी जिन के दादाजी के पास पहुंचता है, जहां जब जैसे वो पूरी हिम्मत करते हुए जिनके दादाजी की हार्ट बीट्स चेक करने ही वाला था कि तभी वो जाग जाते हैं। जिन्हें देख डर के मारे होम इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि उसकी चीख सुनकर बाकी सब भी दादाजी के रूम में आ जाते हैं और वहाँ होम को दादाजी के ऊपर चढ़ा हुआ देख काफ़ी हैरान होने लगते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब ये तीनों बहुत अच्छे से कंफर्म हो चुके हैं कि जिनके ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर घोस्ट नहीं। कि तभी जिन बोलता है कि तो फिर ये हमारा होटल चल क्यों नहीं रहा, कहीं ये उस घोस्ट की वजह से तो नहीं हो रहा है जिसके हम तीनों ने हाथ और पैर देखे थे। तो ये सुन होम और लिन उससे ऐसा कहने से मना करते हैं और बोलते हैं कि तुम उसका नाम मत लो, क्योंकि अगर तुमने उनका नाम लिया तो वो हमारे पास आ जाएंगे। जिसे सुन जिन कहता है कि किसका, भूत का। तो ये सुन तभी गैस खुद ब खुद बंद हो जाती है और ये तीनों और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर दादी के वहाँ आ जाने की वजह से ये तीनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और फिर अब अपने रूम में बैठकर डिसाइड करते हैं कि अब वो उस घोस्ट से डरेंगे नहीं बल्कि उसका सामना करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे जिन और लिन दोनों मिलकर उस जगह जाकर सफाई करने लगते हैं जहां उन्होंने भूतों के हाथ और पैर देखे थे और फिर रात होने पर बोलते हैं कि अब वो भूत पक्का इस घर से भाग गया होगा, क्योंकि हम तीनों ने ऐसे करके दिखाया जैसे कि हम उससे बिल्कुल भी डरे ना हो। कि तब इन तीनों को फिर से बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं
जिससे जब जैसे ही ये तीनों डरते डरते बाहर आकर चेक करते हैं कि तभी टेलीफोन की रिंगटोन बजती है और फ़ोन उठाने पर जिन को उसमें से किसी लड़की की रोने की आवाज़ें आती हैं, जिन्हें सुन वो डर के मारे भाग जाता है और अब अपने दादा दादी को भी इस बारे में बताता है, पर वो उसकी बातों का यकीन नहीं करते एंड वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी उन तीनों को दादा दादी के पीछे भूत के हाथ और पैर दिखाई देते हैं। इसलिए वो दादा दादी से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि उनके पीछे भूत है, पर दादा दादी उसे देख नहीं पाते बल्कि वापस अपने रूम जाने लगते हैं। तो फिर ये देख जिन इन सभी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर भूतों को गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है और वो गालियाँ इतनी ज़्यादा गंदी होती हैं कि उन्हें सुन दादाजी बेहोश हो जाते हैं। और फिर अब दादाजी होश में आने के बाद जिनके इस बिहेवियर के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि जिन वो सब गालियाँ उन्हें बक रहा है। और फिर वो जिन को उसकी जिम्मेदारियों के बारे में याद दिलाने लगते हैं कि ये होटल अब उसी को संभालना है, इसलिए वो बच्चों की तरह हरकतें ना करे और बड़ा हो जाए। तो ये बात सुन जिन ऐसा करने से मना कर देता है और बल्कि अपने दादा और दादाजी से भी उसके साथ शहर चलने के लिए बोलता है। पर जब दादा दादी होटल छोड़कर जाने के लिए मानते नहीं तो फिर ये जिन और भी ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दोस्तों के साथ सुबह होते ही होटल से जाने लगता है, क्योंकि वो इस हॉन्टेड होटल में अब और ज़्यादा नहीं रुक सकता। कि तभी बाहर आते ही इन तीनों को हॉट स्प्रिंग से अजीबो गरीब आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे सुन ये डर जाते हैं। और फिर जब जैसी ध्यान से हॉट स्प्रिंग की तरफ देखते हैं तो इन तीनों को वहाँ किसी की बॉडी तैरती हुई बाहर आती दिखती है, जिसे देख एक बार फिर इन तीनों की हवा टाइट हो जाती है। और फिर अब क्योंकि जिन जानना चाहता था कि ये बॉडी किसकी है, इसलिए वो आगे होकर बॉडी के फेस से टॉवल हटाने की कोशिश करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि उसके दादाजी की है। जिसे देख वो यहाँ बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है एंड लिन बोलता है कि देखा, मैंने पहले बोला था ना कि तुम्हारे दादाजी जिंदा नहीं। कि तभी गलती से वो भी पानी में गिर जाता है, जहाँ दादाजी की भूतों की तरह आंखें खुली हुई देख ये तीनों चिल्लाकर तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। कि तभी शोर सुनकर दादी जी भी बाहर आ जाती हैं, तो लिन उन्हें भी भूत कहकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह मारने लगता है और लास्ट में उनके ऊपर कूद के उनकी जान निकाल देता है। वेल ये सीन यहीं कट होता है और अब हम देखते हैं कि दादाजी मरे नहीं बल्कि ज़िंदा हैं, क्योंकि वो सिर्फ हॉट स्प्रिंग में नहाते हुए सो गए थे। फिर जब जिन उन दोनों से पूछता है कि क्या आपने यहाँ पर कोई घोस्ट देखा है, तो इस पर वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे होटल में कोई घोस्ट नहीं, बल्कि हमें यहाँ कभी कभी तुम्हारे पेरेंट्स की आत्मा दिख जाती है, क्योंकि शायद हम उन्हें आज भी बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं इसलिए। तो अपने पेरेंट्स का नाम सुनकर जिन काफ़ी इमोशनल होने लगता है। कि तभी रिसेप्शन की बेल बजती है, जिसे जब जैसे ये सभी बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम है सुजुकी, और वो जिन की चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो कि अक्सर जिन के दादा दादी जी से मिलने होटल आती जाती रहती है, जो कि जिन से पूछती है कि मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की पर तुमने मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दिया। तो ये बात सुन उन तीनों की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि जिनके रूम में जो बार बार कॉल्स आती थी वो सुजुकी किया करती थी, एंड वो कॉल जिसमें लड़की रो रही थी वो भी सुजुकी थी, और जो जिन को स्टार्टिंग में अपना नाम सुनाई दे रहा था उसे भी सुजुकी ही पहाड़ों से चिल्ला रही थी, क्योंकि वो जिन को बचपन से काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है। पर जब जिन के दोस्त सुजुकी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दादी जी बोलती हैं कि आज तो हमने जिन को जाने से रोक लिया, पर अगली बार हम उसे कैसे रोकेंगे। तो इस पर दादाजी बोलते हैं कि अब हमें और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वेल दादी उस टाइम किसी लंबे बाल वाली औरत के बाल ठीक कर रही होती हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिन और होम दोनों हॉट स्प्रिंग में नहा रहे हैं। जिनके पास जिन भी होता है, क्योंकि वो भूतों से डरकर घर के अंदर अकेला नहीं रह सकता था, इसलिए वो बाहर आकर इन दोनों के पास बैठ जाता है। जहाँ जब होम जिन को भी उनके साथ हॉट स्प्रिंग के अंदर आने के लिए बोलता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी मॉम की भी डेथ हॉट स्प्रिंग में ही हुई थी।
तो ये सुन लिन और होम जल्दी जल्दी पानी से बाहर आने लगते हैं। तो वो कहता है कि इस वाले हॉट स्प्रिंग में नहीं बल्कि दूसरे वाले में। तो ये सुन उन्हें सांस आती है। फिर अब इससे पहले कि वो उन दोनों को आगे की कहानी बता पाता कि तभी वहाँ सुजुकी भी आ जाती है। देन जिन उन तीनों को बताता है कि जब वो छोटा था तो तब उसके पेरेंट्स जापान घूमने गए थे, बट एकदम ही हार्ट अटैक आ जाने की वजह से उसकी डैड की डेथ हो गई, जिसके बाद उसकी मॉम ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दिया और फिर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाने की वजह से हॉट स्प्रिंग में ही मर गई। तो ये सुन उन तीनों को जिनके लिए काफ़ी बुरा लगने लगता है। अब जब हॉट स्प्रिंग से बाहर आने के बाद लिन और होम अपने रूम जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें फिर से किसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं और इतने में जिन भी उन दोनों के पास आ चुका था। और अब होम और जिन डिसाइड करते हैं कि वो होटल के सभी रूम्स को चेक करेंगे, जिस बात के लिए लिन बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। पर अब वो अकेला भी तो नहीं रह सकता था, इसलिए उसको भी इन दोनों के साथ ही आना पड़ता है। वैसे तो ये तीनों ही डरपोक हैं, इसलिए ये खुद रूम के अंदर देखने की बजाय रूम्स की फ़ोटो क्लिक करने का डिसाइड करते हैं और फिर बारी बारी से पूरी हिम्मत के साथ सभी रूम्स की फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं और फिर सभी फ़ोटोज़ को बैठकर बारी बारी से देखने लगते हैं, जहाँ लिन की हालत डर के मारे बहुत ही ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। फिर जब जैसे ये देखते हैं कि एक फ़ोटो में कोई ब्लैंकेट ओढ़ कर बेड के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये देख बेचारा लिन डर के मारे बेहोश हो जाता है। देन अब ये तीनों पूरी हिम्मत के साथ उसी रूम में आते हैं, जहाँ जब जैसे डरते डरते ये ब्लैंकेट को उठाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं, जिसे देख इन तीनों के ही होश उड़ जाते हैं और वो भागते हुए दादा दादी के रूम के बाहर आकर उनका डोर नॉक करने लगते हैं। पर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो जिन डोर को तोड़ने लगता है कि तब इतने में सुजुकी भी वहां आ जाती है और वो होम की हेल्प से डोर को तोड़ देती है। जिसके बाद अब ये सभी देखते हैं कि दादा दादी अपने रूम में नहीं और वहां रखी सभी चीज़ों को देखकर उन्हें पता चलता है कि शायद दादा दादी जिनके पेरेंट्स को इस दुनिया में वापस बुला रहे हैं, तभी तो ये सब हो रहा है, यानी वो भूत और कोई नहीं बल्कि जिनके पेरेंट्स की आत्मा है। तो ये बात सुन जिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगता है और फिर डिसाइड करता है कि वो अपने पेरेंट्स की आत्मा को शांति दिलवाएगा और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर होटल में हर जगह वाइट पाउडर डालने लगता है ताकि कोई भी चले तो उसके पैरों के निशान छप जाएं। जिसके बाद फिर इन सभी ने एक एक कैंडल को अपने पास रखा कि तभी इन्हें फिर से बाहर से आवाज़ें आती हैं, जिसे जब जैसी ये सभी देखने जाने लगते हैं, बट जिन सुजुकी को वहीं रुकने के लिए बोलता है। सुजुकी पूछती है कि क्यों, मैं लड़की हूँ इसलिए तुम मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो। तो इस पर वो बताता है कि नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम में से सिर्फ तुमको बाइक चलाना आता है, इसलिए अगर हम तीनों को कुछ हुआ तो सिर्फ तुम ही हमारे लिए बाहर से हेल्प ला पाओगी। जिसके बाद फिर ये तीनों धीरे धीरे डरते हुए रिसेप्शन के पास आए, जहाँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जब जैसे लिन खिड़की के पास गया कि तभी उसके सामने बालों से ढका भूत आया। तो ये देख लिन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह डर गया। पर फिर जब जिन ने देखा तो वो सिर्फ एक पोछा था और वहीं दूसरी तरफ सुजुकी को बाथरूम की तरफ से आवाज़ें आ रही थी, जहाँ जब जैसी वो आती है तो वो देखती है कि वहाँ एक खुफिया रास्ता है। देन सीन दोबारा जिन और उसके दोस्तों पर शिफ्ट होता है, जो कि देखते हैं कि सीढ़ियों पर किसी के पैरों के निशान छप गए हैं, मगर सीढ़ियां खत्म होते ही निशान भी खत्म हो जाते हैं कि तभी उनके सामने एक दरवाज़ा खुलता है और सीन फिर से सुजुकी की तरफ आ जाता है, जहां हमने देखा कि वो बाथरूम के ऊपर बने एक खुफिया कमरे में आ गई है और वहीं जिन और उसके दोस्तों को फिर से पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे जब जैसे उन्होंने फॉलो करा तो वो एक कोने में आकर ख़त्म हो गए। और फिर जब जैसे ये तीनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक भूतनी बैठी हुई थी और कुछ ही सेकंड्स में एक भूत भी इनके सामने से आने लगता है, जिसे देख जिनको लगता है कि ये दोनों उसके पेरेंट्स हैं, इसलिए वो उनकी तरफ बढ़ता है और घुटनों के बल बैठकर कहता है कि डैड प्लीज़ इन दोनों को मत मारना, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं। आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना इनके अलावा। मैं जानता हूँ कि आप दोनों मुझसे गुस्सा हैं क्योंकि मैं इस होटल की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, पर आप प्लीज़ मेरी गलती की सज़ा इन दोनों को ना दें, भले ही इन दोनों के बदले आप मुझे अपने साथ ले जाएं। तो ये सुन वो भूत फिर से आगे बढ़ने लगता है,
तो ये देख होम जिन से ऐसा करने से मना करता है, बल्कि उससे वापस चलने के लिए कहता है। पर जब जिन जाता नहीं तो फिर होम जिन को हक कर लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी लिन भी जिन के पास आकर उसके पेरेंट्स से ऐसा करने से मना करने लगता है, बट वो भूत रुकते नहीं। तो ये देख जिन अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर जब जैसी खोलता है तो वो देखता है कि वो भूत होम का फेस पकड़ चुका है। जिस सिचुएशन को देखकर होम कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने फिर से मुझे जिन समझ लिया। तो ये सुन जिन उस भूत के हाथ को अपने फेस पर रखकर बताता है कि मॉम जिन ये नहीं बल्कि मैं हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे दोस्त को छोड़ दो। तो ये सुन जब जैसी भूत जिन की तरफ देखता है तो उसे देख जिन को समझ आ जाता है कि ये उसकी मॉम नहीं बल्कि कोई और है। इसलिए वो बहुत ज़ोर से चिल्लाकर अपने दोस्तों से वहाँ से भागने के लिए बोलता है, जिसे सुन लिन और होम भी जिन के साथ भागने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुजुकी एक सीक्रेट रूम में पहुंच चुकी थी, जहां उसे कई सारा अजीबोगरीब सामान दिखता है कि तभी वो देखती है कि एक रोलर में रस्सी अचानक ही खिंच रही है, जिसे पकड़ने की वो काफी कोशिश करती है बट पकड़ नहीं पाती। और वहीं दोनों भूत जिन और उसके दोस्तों का पीछा कर रहे होते हैं। जिनसे बचने के चक्कर में होम उनके ऊपर अपना मोबाइल फेंक कर मारता भी है, पर वो बच जाते हैं। देन ये तीनों भागते हुए एक कोने में आकर रुकते हैं, पर तभी देखते हैं कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से इनका मोबाइल बंद हो जाता है। इसलिए अब इन तीनों को रेंगते हुए वो वाला मोबाइल लेने वापस जाना पड़ता है, जिसे अभी कुछ देर पहले होम ने भूतों के ऊपर फेंक के मारा था। जहाँ जब जैसे ही होम को अपना मोबाइल मिलता है और वो उसकी लाइट ऑन करता है तो वो देखता है कि भूत ठीक उसके सामने है, जिसे देख लिन और जिन के भी होश उड़ जाते हैं कि तभी लिन उन सभी से सांस रोकने को बोलता है और फिर होम भी अपनी सांस को रोक कर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी भूत उसको पीछे से पकड़ लेता है एंड अपने साथ ऊपर लेकर जाने ही वाला था, पर तभी जिन और लिन भी होम को नीचे से पकड़ लेते हैं। जहाँ जब जैसी जिन को भूत के ऊपर एक रस्सी दिखाई देती है तो वो लिन को आगे करके खुद पीछे से भागता हुआ आकर रस्सी को काट देता है, जिससे होम जिन के ऊपर गिरता है और भूत बेचारे डरपोक लिन के ऊपर। जहाँ जब लिन भूत के फेस को करीब से देखता है तो वो डर के मारे तड़प तड़प के बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब जब जिन उस भूत को पीछे से मारने ही वाला था कि तभी दूसरा भूत सामने से भागता हुआ आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन की दादी थी, जो कि चिल्ला चिल्ला कर बताती हैं कि जिन उस भूत को ना मारे क्योंकि वो जिन के दादाजी हैं। तो ये बात सुन जिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि तभी हम देखते हैं कि हाँ सच में वो भूत और कोई नहीं बल्कि जिन के दादाजी ही हैं। बट अब क्योंकि उनका चिपचिपा मेकअप लिन के फेस पर गिर चुका था तो इस सब से लिन का डर के मारे और भी बुरा हाल होने लगता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम दादाजी को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं, जहां जब जैसे ही उन्हें होश आता है तो वो जिन से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम दोनों के इस रिलेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एक्चुअली दादाजी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है कि होम और जिन दोनों कपल्स हैं, तभी तो होम जिन को बचाने के लिए उससे चिपक गया था और वहीं दादी जी जो कि अभी तक भूत के कॉस्ट्यूम में थी और दादाजी के लिए बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो उनको ऐसी हालत में देख हॉस्पिटल के एक पेशेंट की जान गले में ही अटक जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये औरत सच में भूत है। इसलिए वो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब दादाजी जिनको बताते हैं कि उसके मॉम डैड का स्टार्टिंग से ही यही सपना था कि उनका होटल एक हॉन्टेड होटल बनाया जाए, जैसा कि अमेरिका में एक है, क्योंकि हॉन्टेड होटल में मज़ा भी आता है और कमाई भी अच्छी होती है। और इसी आइडिया को डिस्कस करने के लिए हमने तुमको यहाँ बुलाया था, बट तुम अपने साथ 2 नमूने और ले आए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना ये आइडिया पहले जिन के दोस्तों पर आजमाया जाए, ताकि वो दोनों यहाँ से भाग भी जाएं। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि जिनके दादा दादी ने पूरे होटल में बहुत सारे खुफिया रास्ते बना रखे हैं, जिससे वो बहुत आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जाते थे। और जब दादी एक लंबे बाल वाली औरत से बातें कर रही थी तो वो कोई भूत नहीं बल्कि एक डॉल थी।
और अभी तक होटल में जो कुछ भी हुआ वो सब भी दादा और दादी जी का ही करा धरा था। जिन सभी बातों को सुन जिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जिन को होटल के अंदर देखते हैं, जहाँ वो अपने बचपन के सभी सामान को देख रहा होता है और फिर इमेजिन करने लगता है कि जैसे अब वो एक बहुत ही अच्छा घोस्ट हाउस बना चुका है और उसमें अपने मॉम डैड को लाकर काफ़ी चीज़ों से डराता है। यानी जिन यहाँ वो सब इमेजिन करने लगता है कि अगर उसके पेरेंट्स जिंदा होते तो वो इस घोस्ट हाउस को देखकर कितने ज़्यादा खुश होते। देन लास्ट में जिन अपने मॉम डैड को गुड बाय बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो इस होटल को और भी बेहतर बनाएगा, जिसकी ये बातें सुन वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब जैसी जिन की आँख खुलती है तो वो होटल के सभी सामान को सेट करने लगता है। अब रात होने पर जिन अपने दोस्तों को बताता है कि जब वो छोटा था तो अपने मॉम डैड के साथ हॉन्टेड हाउस देखने जाया करता था, जहाँ उसकी फैमिली उसे टाइटली पकड़ लिया करती थी और फिर वो सभी साथ में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे। तभी तो जिन स्कूल के साथ साथ घोस्ट हाउस में भी पार्ट टाइम जॉब करता था, ताकि वो वैसा ही प्यार और दूसरी फैमिलीज़ में भी देख सके जो वो अपनी फैमिली में देखा करता था। अब हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिनके होटल में बहुत सारे गेस्ट आते हैं जो कि सभी जिनके क्लासमेट्स और टीचर थे। जहां हम देखते हैं कि अब होटल भी पहले से काफ़ी अच्छा बन चुका है और इस होटल में लिन और होम भी जिनका साथ दे रहे हैं और साथ ही सुजुकी भी जिनके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर जब बाहर कुछ और गेस्ट आते हैं तो जिन उनका बहुत ही अच्छे से अपने हॉन्टेड हाउस में वेलकम करता है और बस फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप आप सभी को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा हॉरर और फनी लगा और साथ ही आपको किस कैरेक्टर की एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये भी आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच।